चूहों के ऊपर टेस्ट किया था हेयर ग्रोथ का। दो अलग अलग ग्रुप से दोनों पे डिफरेंट चीजें लगाई थी और एक ने तो इतना मैसिव रिजल्ट दिया ना, बाप रे। उसके बाद तो वो चीज हर कोई लगाने लग गया एंड देखते देखते सबके सर पे बहुत सारे बाल थे। मतलब जिसने उस चीज को ट्राई किया उनके सर पे बाल थे, जिसने नहीं ट्राई किया वो आज भी रो रहे हैं कि बाल टूट रहे हैं। ये बात है 2008 की, जब चूहों के एक ग्रुप के ऊपर मिनॉक्सिडिल लगाया गया एंड दूसरे ग्रुप के ऊपर गेस व्हाट, भृंगराज। एंड थोड़े टाइम बाद दोनों को एनालाइज किया गया कि किसके ऊपर ज्यादा अच्छा हेयर ग्रोथ हुआ है। सो ऑफ कोर्स मिनॉक्सिडिल हम सबको पता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जरा सा लगाओ इतना ज्यादा मैसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है। तो उसने तो अपना अच्छा काम किया ही, लेकिन उससे भी अच्छा रिजल्ट भृंगराज ने दिया। और जैसे ही बड़ी बड़ी ऑयल शैम्पू की कंपनियों को पता चला कि भृंगराज से हेयर ग्रोथ इतना ज्यादा अच्छा होता है कि मिनॉक्सिडिल उसके सामने फेल हो गया, सब ने अपना हेयर ऑयल निकाल लिया या शैम्पू निकाल लिया जिसके अंदर भृंगराज हो। पर हाँ, वो बात अलग थी कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना तेल, शैम्पू, सीरम वगैरह निकाला भृंगराज का, उन्होंने टैग में डाला, नाम में डाला, इंग्रेडिएंट लिस्ट में उसकी क्वांटिटी बहुत कम डाली। अब देखो, क्वांटिटी तुम भृंगराज की कम डालोगे तो हेयर ग्रोथ रिजल्ट फास्ट और इफेक्टिव ज्यादा देखने को थोड़ी ना मिलेगा। लुक एट माय हेयर, कैमरे के फ्रेम में आ भी नहीं रहे। और रिसेंटली मैंने इतने सारे अपने बाल कटवा दिए थे और उसके कुछ महीने पहले भी मैंने बहुत सारे बाल कटवाए थे। मतलब अगर मैं बाल नहीं कटवाती ना तो सच्ची मेरे बाल जमीन को टच कर रहे होते। और जैसा कि मेरे व्यूअर्स को पता है, मुझे थायराइड है, मेरे 2 बच्चे हैं, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बैक टू बैक, घर हमने शिफ्ट किया, लाइफ में इतने सारे चेंजेस चल रहे हैं, इतना हार्मोनल इम्बैलेंस एंड लाइफ की इतनी दौड़ भाग वाली चीजों के बावजूद भी समहाउ मैं अपने बालों को मेंटेन कर पाती हूँ। तो ऑफ कोर्स कुछ सीक्रेट्स हैं और ऐसे ही बहुत सारे सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अगर बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, चोटी बहुत पतली हो गई है, तो आप करेक्ट वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज मैं इतनी अच्छी रेमेडी आपको देने वाली हूँ ना, जो बहुत ही ईजी है एंड 100% इफेक्टिव है। इसके ऊपर तो साइंटिफिक रिसर्च भी हो रखी है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एंड चेरी ऑन द टॉप, मैंने पर्सनली इसको यूज किया है एंड ट्रस्ट मी, दिस गोना सॉल्व योर ऑल हेयर केयर प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर आपके बाल ऐसे हेल्दी चाहिए ना, मतलब सिर्फ नाम के लिए बाल ना हो, बाल हो तो उनमें कुछ वजन भी हो, शाइन भी हो एंड लॉन्ग रहे यार। अब लॉन्ग मेरे जितने लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, मतलब होता है ना कि बाल एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद आते ही टूट के गिर जाते हैं, एक लेंथ से ज्यादा बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको ना हो। प्लस अगर बालों में डैंड्रफ है, व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो देखो, हेयर केयर टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी। फिलहाल मैं आपको वो DIY रेमेडी बताती हूँ जिसकी वजह से आपके बाल सबसे पहले तो टूटना बंद होंगे, बालों को संपूर्ण पोषण मिलेगा। तो आपको यूज करना है भृंगराज। भृंगराज वाले हेयर केयर प्रोडक्ट, उनके इंग्रेडिएंट देखना, उनमें भर भर के ऐसे केमिकल्स, कलर्स और एडेड फेक चीजें होती हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ तो छोड़ो, बचे हुए बाल भी टूट जाते हैं। तो हमें एकदम आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज करनी है। हम घर में ही खुद का DIY हेयर टॉनिक बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक कैसे बनाना है वो बताऊंगी। अगर आपको हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे बनाना है भृंगराज वाला ये जानना है तो उसके लिए सिंपली ऑयल कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो इस पे लेकर के आ जाऊंगी। बट फिलहाल मैं हेयर ग्रोथ टॉनिक की बात करूंगी जो कि हम भृंगराज वाला बनाने वाले हैं। सो गैस के ऊपर एक पैन रख दो, पैन के अंदर डालो 1 गिलास पानी और 1 चम्मच भृंगराज पाउडर। अब इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए धीमी आंच पे बॉईल करेंगे। जब आप इसे बॉईल करेंगे तो पानी काफी ज्यादा बॉईल होकर के भाप बन करके उड़ जाएगा एंड भृंगराज का जो भी पोषण तत्व है वो पानी के अंदर इन्फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ इन्फ्यूजन का प्रोसेस जैसे ही हो जाता है, लगभग 15-20 मिनट लगेगा, आप गैस बंद कर दीजिए, छान लीजिए, ठंडे होने का इंतजार करना, किसी भी स्प्रे बॉटल या एयरटाइट कंटेनर के अंदर डाल करके हफ्ते भर के लिए चाहो तो इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे कोई भी लगा सकता है जिसके बाल टूट रहे हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो। मेक श्योर थोड़ा पैच टेस्ट कर लेना, क्योंकि किसी भी चीज से किसी को एलर्जी हो सकती है। मतलब आयुर्वेदिक और नेचुरल चीजों से भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो वो आप पैच टेस्ट करके देख लेना। भृंगराज आपके बालों में पोषण देता है, बालों को लंबा, घना, काला, मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाता है, बालों को टूटने नहीं देता है, ग्रोथ का प्रोसेस बूस्ट कर देता है। तो पहले जो धीमी गति से आपके बाल उग रहे थे, अब वो गति तेज हो जाएगी। चलो देखते हैं इसको लगाना कैसे है। देखो, ये एक बहुत ही पोटेंट मेडिसिन की तरह वर्क करने वाला है आपकी जड़ों के ऊपर। अगर जड़ों के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी, प्रदूषण, जो भी आप हेयर के प्रोडक्ट यूज करते हो उसका रेसिड्यू सब चिपक करके बैठा होगा, तो जो नीचे जड़ें होंगी उनको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी एंड इस प्रोडक्ट को नीचे पेनिट्रेट होने के लिए भी थोड़ा तो स्पेस दोगे ना। तो बाल थोड़े साफ हो और उसके अंदर ये रेमेडी
रेडी करनी है। तो पहला आपको बाल साफ रखने हैं, दूसरा बालों के अंदर अच्छे से कंघी कर लेना। उलझे बिखरे बालों में कभी भी ना कोई तेल लगाना, कोई हेयर ग्रोथ टॉनिक मत लगाना। और बालों के लिए हम ना बहुत सारी चीजें लगाते हैं, सीरम, ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर। सबसे ज्यादा हेयर ग्रोथ के लिए इफेक्टिव पता है क्या होता है? एक तो आप जो खाते हो और दूसरा क्या लगाते हो। जो लगाते हो उसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो टॉनिक वाली चीज होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि एक तो ये वाटर बेस है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन ऑयली, ग्रीजी नहीं है। दूसरा बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी वर्क करता है, इफेक्टिव रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है। सो अच्छी तरीके से आप इसको अपने बालों में स्प्रे कर दो या ऐसे लगा लो, जड़ों में अच्छे से लगा करके मसाज कर लेना। एंड इस रेमेडी के ऊपर ट्रस्ट जरूर रखना, फेथ रख करके और विश्वास रख करके कुछ भी करते हो ना, वो चीज सच हो जाती है। अगर आप भरोसा रखोगे कि इस भृंगराज को मेरे सर पे लगाने से मेरे बालों की ग्रोथ होगी, तो हाँ होगी, कोई नहीं रोक सकता। और ये बनाने में आपको कोई ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, मात्र 10 रुपए आपको पड़ेगा खर्च, एंड रिजल्ट विल बी अमेजिंग, यू विल लव इट। तो पूरे बालों में अच्छे से लगाने के बाद आप चाहो तो बालों की लेंथ एंड टिप्स पे भी लगा लेना, और उसके बाद आधा 1 घंटा इंतजार करना, लेट इट वर्क इन योर हेयर, एब्जॉर्ब हो जाए। आप चाहो तो यूं ही छोड़ सकते हो अपने बालों को, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कोई भी ग्रोथ टॉनिक लगाया है उसके 1 घंटे बाद मैं हेयर वॉश कर लूं। अच्छा, जब भी हेयर वॉश करोगे ना, तो एक और चीज का ध्यान रखना, नॉर्मल शैम्पू से वॉश मत करना। मतलब ये जो बचा हुआ हेयर ग्रोथ टॉनिक है ना, इसके अंदर आप जो भी शैम्पू यूज करने वाले हो उसके अंदर डाइल्यूट कर दो, मिक्स करो, एंड देन पोर इट ऑन योर स्कैल्प, एंड अच्छे से लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चम्पी दो, मसाज करो। उसके बाद आप इसको वॉश कर देना। बट क्या करें जब शैम्पू ही धोखेबाज हो। अगर शैम्पू ही लगाने से आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हो और ये केमिकल वाले शैम्पू लगा लगा के आपके बाल बर्बाद हो चुके हैं, तो हम भृंगराज का DIY शैम्पू भी बना सकते हैं, विच इज अगेन मेंशन इन आवर आयुर्वेदा, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं इसके। थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसे बाल चाहते हो, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, घने, थोड़ी मेहनत कर सकते हो तो कर लो यार। एंड आई गारंटी यू, एक बार ये वाला DIY शैम्पू बना के लगा लिया ना, फिर आप दोबारा मार्केट वाला शैम्पू खरीद करके नहीं लगाओगे। ये ही आपको बेस्ट लगने वाला है। हाँ, इट विल टेक सम टाइम, हेयर ग्रोथ स्टॉप करेगा। चलो इतना ज्यादा इसकी तारीफ नहीं करती हूँ, सीधा बताती हूँ कैसे लगाना है, I mean, कैसे बनाना है। आपको पता है जब भी हम आयुर्वेदिक शैम्पू बनाते हैं तो किस चीज का नाम सबसे पहले आता है? रीठा पाउडर। क्योंकि रीठा पाउडर एक नेचुरल क्लेंजर का काम करता है। अगर उसको सही तरीके से अपने स्कैल्प के ऊपर लगाते हो तो स्कैल्प के ऊपर जमे हुई धूल, मिट्टी, गंदगी सब बाहर आती है एंड हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। बट यहाँ आपको रीठा सिर्फ अकेला नहीं लगाना है, रीठा को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर दो भृंगराज पाउडर के साथ। अगर ये रेमेडी ट्राई करोगे तो पहली बार आप शैम्पू एक पाउडर के फॉर्म में यूज करने वाले हो, बट रिजल्ट्स आर अमेजिंग। पानी ऐड कर सकते हो नॉर्मली, बट और भी अच्छा सॉफ्ट रिजल्ट चाहिए आपको, बाल मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाए, तो उसके लिए पानी की जगह दही ऐड कर लो। स्पेशली जिन लड़कियों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं वो इसके अंदर दही ऐड करेंगी, और जिनके बाल थोड़े ज्यादा ऑयली हैं वो एलोवेरा जेल ऐड कर लें। नाउ आपका DIY शैम्पू रेडी है एक पेस्ट के फॉर्म में। पहले ये पाउडर था, पेस्ट बन चुका है, अब आप इसको अपने बालों में लगा लो। कैसे लगाओगे? एक एक कोट में लेंथ में अच्छे से लगा करके छोड़ दो 15-20 मिनट के लिए, लेट इट वर्क, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दो। मेरी बाकी की हेयर केयर वीडियोस को एक बार चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, खान पान पे ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से लगा रहे हो, खाओ भी, ठीक है। भृंगराज ड्रिंक, सिरप वगैरह भी आते हैं। इंग्रेडिएंट्स पढ़ के आइडेंटिफाई करो, जो ऑथेंटिक और रियल लगे वो आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लो। नारियल का पानी पियो यार, नींबू पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो, बस कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, तला हुआ खाना, ये सब अवॉइड करो, हाँ? और प्रोटीन वाला खाना खाओ। अब मैं क्या हर वीडियो में एक ही चीज रिपीट करूं, बट अब यही सोल्यूशन है। अब सबकी यही प्रॉब्लम है, टूटे हुए बाल, स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स के बारे में मैंने नहीं बताया, मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बाल बहुत ज्यादा दो मुहे हो गए हैं, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? दो मुहे बालों का एक ही सोल्यूशन है। अगर आपको कोई बोले कि नींबू, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली लगा लो, दो मुहे बाल ठीक हो जाएंगे, तो भाई नहीं ठीक होंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। ये जो बाल है, ठीक है, ये एक बाल में से अगर 2 बाल निकल आए, आप क्या ही कोई पेस्ट DIY लगा करके उसको चिपका सकते हो क्या? स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम ऐसे जाती नहीं है। कितने भी ज्यादा स्प्लिट एंड्स क्यों ना हो गए हैं, उसके एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने बालों को ट्विस्ट करो और जो स्प्लिट एंड वाले हेयर बाहर आ रहे हैं उनको ट्रिम कर दो, कट करो, या नीचे से बालों को ट्रिम करा लो टाइम टू टाइम। बस यही एक सोल्यूशन है, और कुछ भी लगा करके स्प्लिट एंड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, वो हो ना, इसके लिए आपको हेयर केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा।
प्रॉपर सुबह से लेकर रात तक मैं अपना हेयर केयर रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ जिससे मेरे बालों में ऐसी कोई दिक्कत ना आए, हाउ आई मेंटेन माय लॉन्ग हेयर, इसकी डिटेल वीडियो आई एम प्लानिंग टू मेक इफ यू कमेंट हेयर केयर रूटीन, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी। बाकी आप मुझे ना प्लीज बताओ कि आप कौन कौन से टिप्स को फॉलो कर रहे हो जिससे आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प मिल रही है, या फिर लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा है रिलेटेड टू ब्यूटी हेयर केयर, सो कमेंट कर देना। और हाँ, आपको पता है मैंने अलग तरीके की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है जहां मैं बात करती हूँ हॉरर, भूतों के बारे में या फिर ट्रू क्राइम के बारे में। भूत वाला तो इंटरेस्टिंग है, ट्रू क्राइम की वीडियोस जब मैं एक्सप्लोर करती हूँ वो बहुत हॉरिबल होती है, मुझे खुद अजीब सा लगता है कि यार क्या हो रहा है, बट हाँ अवेयरनेस के लिए होना जरूरी है। एंड एक से एक ऐसी डिटेल्स मैं वहां पे शेयर कर रही हूँ ना जो नॉर्मली लोग बात तक नहीं करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, अगर आप देखना चाहो तो रेखा शर्मा को फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां आपको ट्रू हॉरर क्राइम पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा। मैं हमेशा से आपको कहती थी ना मुझे कुछ अलग करना है, मतलब ब्यूटी करते करते 8 साल हो गए, कितना मैं आपको बालों के लिए, स्किन के लिए क्या कितने टिप्स मैं आपको बता दूं। एक काम के बाद इंसान बोर हो जाता है, मैं बोर नहीं हुई हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ अब अलग भी करना चाहती हूँ, तो मैं अब कुछ और भी एक्सप्लोर कर रही हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम फीलिंग गुड कि मेरी इन वीडियो से मैं सोसाइटी के किसी काम आ पा रही हूँ अवेयरनेस फैलाने में। सो यू विल लाइक इट, देखना और मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख ली और अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग गाइस, गो एंड डू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।